आज हम बात कर रहे हैं कंटेंट्स के बारे में। आपकी हाई स्कूल की एक बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। उसके अंदर मटेरियल क्या है वो हम देखते हैं। स्टडी लिखा हुआ है, स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक और नॉन टेक्स्ट बुक में क्या फ़र्क होता है? स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन फर्स्ट फ्लाइट। मैं बताता चलूँ, ये फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक का नाम है और टेक्स्ट बुक है ये। टेक्स्ट बुक और नॉन टेक्स्ट बुक में क्या फ़र्क होता है? मटेरियल मतलब जैसे ये दिया हुआ है आपका, आप देखिए कि ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ये सब चली जाए टेक्स्ट बुक है यहाँ से यहाँ तक। अब आपकी आगे यहाँ तक आपका हो गया और इसके बाद एक बुक और है जिसका नाम है फूड प्रिंट्स विदाउट फीट। ये इसका नाम है, ये नॉन टेक्स्ट बुक है। अब टेक्स्ट बुक और नॉन टेक्स्ट बुक में क्या फ़र्क होता है, आज हम पहले इस पर बात करें। तो टेक्स्ट बुक का मतलब ये होता है कि हमें पूरी स्टडी यानी कि जो मटेरियल दिया हुआ है, जो भी चैप्टर हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है, इनको डिटेल में पढ़ना है। और नॉन जो टेक्स्ट बुक होती है उसको डिटेल में पढ़ना तो होता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। छोड़ने का मतलब ये है कि बिल्कुल नहीं छोड़ी जाती है, वो सब पढ़ा तो जाता है। जैसे अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें, पहला चैप्टर आपका लगा हुआ है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड को लिखा है जी.एल. फ्रेंड्स ने। तो अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, इसको डिटेल स्टडी पढ़ना है, यानी कि टेक्स्ट बुक पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको पूरा डिटेल में जाके, मतलब लाइन टू लाइन इसकी हिंदी मीनिंग निकालना इंग्लिश की है। और साथ में पेपर में क्या आएगा, इसका कोई पैसेज आएगा जिसके आपको उसके क्वेश्चन के आंसर देना होंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, जरा ब्लैक डार्क ब्लैक लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो। लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो, फर्स्ट फायर एंड आइस। ये दो आपकी पोइमें हैं। पोइम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो, पोइम नंबर 2 फायर एंड आइस। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये नाम था। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये दो पोइमें हो गई। दूसरा आपका आपका प्रोज हो गया। प्रोज में फिर चैप्टर लगा हुआ है नेल्सन मंडेला। तो इसमें नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है। इसको खुद नेल्सन मंडेला ने लिखा है, रोयला मंडेला इनका पूरा नाम था। उसके बाद ब्लैक कलर की देखिए, ब्लैक कलर की आपकी फिर एक लिखी हुई है, वो भी एक आपकी पोइम है यानी कविता, अ टाइगर इन द जू। ये एक पोइम हुई आपकी। उसके बाद आपकी दी हुई है हाई स्कूल में ही, यानी कि जो आपकी बुक है उसमें दिया हुआ है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंदर दो स्टोरी दी हुई हैं। पहली स्टोरी नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये चैप्टर का नाम है। और दूसरी पार्ट जो दिया हुआ है उसी क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी कि जो खंड दिया हुआ है उसमें 3 नंबर देगा ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ये हो गई आपकी। उसके बाद एक पोइम आपकी फिर लगी हुई है जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये आपकी एक पोइम हो गई। दूसरी पोइम है द वॉल पोइम, ये आपकी तीसरी पोइम हो गई। अगली पोइम हो गई क्वेश्चन नंबर 4। अगर देखें, मतलब जो कंटेंट्स 4 है 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये आपकी चौथी आपका चैप्टर हो गया। इसको एनी फ्रैंक ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में, इस चैप्टर नंबर 4 पर कंटेंट्स में देखें तो अमांडा लगा हुआ है। अमांडा में ये भी आपकी एक पोइम हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और 100 ड्रेसेस पार्ट 2, ये दो भागों में बटी हुई है चैप्टर कंटेंट्स में 5 नंबर और 6 नंबर पर। अगली एक पोइम है, इसका नाम एनिमल्स है, ये आपकी एक पोइम हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए, यानी चैप्टर नंबर 7 लिखा हुआ है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ये 3 भागों में बटा हुआ है, 3 खंड दिए हुए हैं। नंबर 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ बेकर फ्रॉम गोवा। दूसरा है कूर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम असम। ये आपकी 3 हो गई जो चैप्टर हैं। उसके बाद अगला लिखा हुआ है पोइम है आपकी जो ब्लैक डार्क है, द ट्रीज। ये आपकी पोइम हो गई द ट्रीज। और अगला चैप्टर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 8 पे, यानी कंटेंट्स 8 पे, मिजविल। ठीक है, मिजविल द ऑटर, ये आपकी चैप्टर हो गया। उसके बाद अगली, पहले से देखो आप लिखा हुआ है 70%। 70% का मतलब ये हुआ कि जो पहले की जो कोविड में
जो कोविड में कम किया गया था सिलेबस था वो यहीं तक था, लेकिन अब कोविड खत्म हो गया है चूंकि, तो सिलेबस आपका पूरा ही आएगा। क्या आएगा? अगला पोइम है आपकी फॉग, ये पोइम हो गई। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 कंटेंट्स में क्या लिखा हुआ है? मैडम्स राइड द बस, ये आपकी अगला हो गया। उसके बाद एक पोइम और है आपकी, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये आपकी एक पोइम और हो गई। और चैप्टर नंबर 10 यानी कंटेंट्स में द सरमन एट बनारस, ये आपकी अगला जो हो गया। दूसरी अगले लास्ट पोइम जो आपकी है उसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी, ये हो गई। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल, ये टोटल में आपकी डिटेल स्टडी है, इतनी आपको पढ़ना होगा। इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रोज और पोइट्री के भागों में। अगर हम बात करें, एक आपकी बुक और है जिसका नाम है, देखिए, फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपकी हो गई फूड प्रिंट विदाउट फीट। इसके अंदर पहला आपका दिया हुआ है, इसको सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। पहला दिया हुआ है, पहला कौन सा है? द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। दूसरा दिया हुआ है थीव्स स्टोरी। तीसरा है द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फूड प्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, नेकलेस एंड द डार्क ड्राइवर एंड भोली, द बुक दैट सेव द अर्थ। ये आपके 10 कंटेंट 10 चैप्टर दिए हुए हैं। ये नॉन डिटेल स्टडी है, जो मैंने पहले बताया था वो डिटेल स्टडी है, ठीक है। मतलब उसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी आएंगे और साथ में आपका पैसेज भी, स्टेंजा भी दिया जाएगा। पोइम में स्टेंजा होगा और प्रोज का आपका पैसेज होगा। इसमें इसमें आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब इसमें पैसेज नहीं आएगी, ना ही कोई पोइम है, ये सब स्टोरियां हैं। इसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर पेपर में आपके आएंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में आगे बताएंगे किस स्टोरी की कौन सी कहानी है और क्या क्या दिया हुआ है।